Okay, hi guys, good afternoon. So कल हमारा 7 chapters almost complete हो गए थे. Today we'll be starting with the 8th chapter, which is article writing. जो आपके स्क्रीन पे मैंने स्टार्ट भी किया हुआ है. So today हम article writing again मैंने आपको बता दिया सारे writing skills वाले chapters ही अब अपने बाकी हैं, वो ही अपन complete करेंगे. So article writing में बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाफट से आज हो जाएगा हमारा. आर्टिकल राइटिंग, सिंपल आर्टिकल राइटिंग आप लोगों ने शायद स्कूल में भी कई बार किया होगा. तो आर्टिकल राइटिंग को बस थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेंगे, फॉर्मेट क्या होगा. ओके, तो आर्टिकल राइटिंग का यहाँ फॉर्मेट आप लोग देख सकते हो. टाइटल होगा, सिंपल एक टाइटल देंगे और टाइटल के पास बस बाय नेम और डेट और प्लेस डाल दोगे, दैट्स इट. ठीक है, समझो टाइटल है ग्लोबल वार्मिंग. ओके, तो आप लोग ने लिखा ग्लोबल वार्मिंग और फिर लिख दिया, एक मिनट. Okay, so here is global वार्मिंग, ये आपका टाइटल है फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग का. यहाँ पे आपने बाय एक्स वाई जेड कभी भी हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारा नेम डिस्क्लोज नहीं करना है क्वेश्चन पे. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, नेवर 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 राइट योर ओन नेम इन द क्वेश्चन पेपर. If you do that, it amounts to cheating. Your paper can be withheld and your results can be withheld. I've got few students, एक दो students का last time हुआ था, पेपर withhold करके रख दिया था. क्यों? क्योंकि नाम कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो गया था पेपर में. It amounts to cheating, right? तो इसका पूरा ध्यान रखना है. बाय एक्स वाई जेड और डेट लिख, जैसे जयपुर, डेट लिख दो जयपुर और आज की डेट लिख दो. आज की डेट है समझो जो भी है 12 अगस्त 21, जयपुर या जयपुर 21 ऐसे भी डाल सकते हो, जैसे भी करना है. ठीक है, तो ये हमारा आना चाहिए. बाय नेम बस सिंपल है. हाँ, यू कैन राइट एक्स वाई जेड. ठीक है, बाय एक्स वाई जेड, बाय एक्स वाई जेड इतना लिख दो. ठीक है, अब होना क्या चाहिए आर्टिकल राइटिंग में, क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो देखेंगे. हेडिंग होनी चाहिए, बायलाइन होनी चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए. ओके, तो हमारे लिए कौन पढ़ेगा आज? हाँ, अभी तक ऐसा कोई बंदा है क्या जिसने अभी तक रीडिंग नहीं करी है? कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसी लड़की जिनको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है रीडिंग की? एनीवन? तो वो अपने हैंड को रेस कर लीजिए, मैं उनको आज बोल दूंगा पढ़ने के लिए. सबने रीडिंग कर ली एक एक बार? ओके, ठीक है. तो आदित्य, आदित्य एंड भव्य, आप लोग में से कोई भी एक जन जो नहीं पढ़ा हो वो आप लोग पढ़ लीजिए. आदित्य, भव्य. माइक सही नहीं है? ओके, ठीक है. आर्यन? यस सर. या यहाँ से पढ़ लीजिए हेडिंग से. सर इनको सर हेडिंग से. हाँ, हेडिंग से पढ़ लीजिए. हेडिंग आई कैची, रिलेटेबल, विच शुड गिव एन आइडिया ऑफ द थीम, शॉर्ट एंड क्रिस्प. ओके, तो सबसे पहले आपका जो हेडिंग होना चाहिए वो एकदम आई कैची, एकदम लोगों को अट्रैक्टिव हमारा हेडिंग होना चाहिए. हम यूजुअली आर्टिकल्स भी वही पढ़ते हैं जिसकी हेडिंग हमें अच्छी लगती है. तो हेडिंग रिलेटेबल जो आइडिया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और शॉर्ट आइडिया. जब भी जो हम टाइटल डालते हैं, हेडिंग्स डालते हैं, ये कभी भी ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होना चाहिए. ठीक है, द टाइटल शुड बी क्रिस्प एंड ऐसा आई कैची होना चाहिए कि फटाफट से रीडर की अटेंशन को कैप्ट कर दे. ओके, हाँ. बाय लाइन. Byline, name of writer. If newspaper report, date, place be written. No name in question. Write XYZ or ABC. ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, वही वाली चीज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. आगे बॉडी. क्रिस्प मीनिंग भानु मतलब शॉर्ट, टू द पॉइंट, क्रक्स, है ना, ब्रीफ, दैट्स कॉल्ड क्रिस्प. बॉडी. Introductory slash opening para. Catchy. Should be interesting to read. Development of idea. Facts, figures, examples, causes, disadvantages, pros and cons, benefits. Your opinion. Can write if it is interesting to other people. If you can amuse them, justify them or explain them.
ओके तो अब जो हमारा मिडिल पैराग्राफ होगा, शुरुआत तो हमने करी थी, है ना, जो हमारा बॉडी हम लिखने वाले हैं, पहले तो हमने बाय लाइन और वो सारी चीज लिख दी। अब जो बॉडी लिखेंगे, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखेंगे। ये ओपनिंग पैराग्राफ जो तुम्हारा होगा ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए अगेन, है ना, क्योंकि ओपनिंग पैरा पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर डिसाइड कर देगा कि तुम्हारा आगे का आर्टिकल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर उसको वही अच्छा नहीं लगेगा तो वो आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, वहीं छोड़ देगा और उसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक अच्छे ओपनिंग पैराग्राफ से तुम स्टार्ट करोगे। फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल, कोई ये वाली चीजें हैं जो सेकंड पैराग्राफ में आएगी आपकी, वो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया हो जाएगी, जिसमें आप एक्चुअल में वो जो आर्टिकल है उसके फैक्ट्स, उसके फिगर्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, प्रोस, कॉन्स, बेनिफिट्स, मतलब और जितनी डिटेल्स आप वो आर्टिकल की देना चाहते हैं वो वहां जाएगी। थर्ड, अगर आपके पास कोई ओपिनियन हो, अगर आपके पास कोई सजेशंस हो, है ना, और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कि आपको लगता है कि थोड़ा लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है, अम्यूज कर सकता है, ऐसी अगर कोई भी चीज आपके पास हो तो उसको आप ओपिनियन में डाल सकते हो। नेक्स्ट विल बी द कंक्लूजन, दैट इज सम अप योर व्यूज एंड सजेशंस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, अपने पूरे जितना आपने लिखा है उसको पूरा एक समराइज करते हुए सजेशंस लिख दो। इंपॉर्टेंट है, डोंट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, ये कोई बीकॉम एग्जाम नहीं है, ये आपके स्कूल के एग्जाम्स नहीं है कि जहां हम गोल गोल बातों को घुमाएंगे। ठीक है, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आर्टिकल राइटिंग में भी जितना अच्छे से आप टू द पॉइंट, देखो हमारी क्या आदत होती है मालूम है ना, एक लाइन लिखते हैं और ज्यादा कुछ आता नहीं, एक सेंटेंस लिखते हैं और वही एक सेंटेंस को फिर 2-4 लाइन बाद वापस उसको ही रिपीट करके वापस लिख देते हैं। ठीक है ना, घुमा फिरा के न्यू वर्ड्स में लिख देते हैं, ऐसा मत करो। अलग अलग इररिलेवेंट थिंग्स मत डालो, टू द पॉइंट काम की चीजें लिखो और ब्रीफ में लिखो। दैट्स आर्टिकल राइटिंग। ओके, डोंट बीट अराउंड द बुश। सो फॉर्मेट देख लेते हैं, हाँ एक बार पढ़ लीजिए। बॉडी कंटेंट, जो इंटरनल हमारा पैसेज का बॉडी है, पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, वो कैसा होना चाहिए एक बार पढ़ लेते हैं। Introduction, anecdotes, small stories to make them understand. Quote, start with question, use facts or figures, brief introduction, development of idea and conclusion. ओके, तो इंट्रोडक्शन, जब तुम, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन तुम्हारा जो होना चाहिए बड़ा पावरफुल होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पावरफुल कैसे होगा, या तो कोई शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर दो, शुरुआत में कोई शॉर्ट एनेक्डोट ले लो, शॉर्ट स्टोरी से अपने बात को, जो तुम आर्टिकल लिखने वाले हो उसकी बात को समझा दिया। सेकेंड, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कोटेशंस, any powerful quotation. If you'll read Times of India or different newspapers, you will see when people write their articles, they start usually with a quotation, है ना, ऐसा बहुत बार देखोगे। सो एक कोटेशन आते ही एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है ना। जैसे हमारे, आपने, आपको याद होगा, एक हमारे कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज था, और कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में इट वाज अबाउट टेक्नोलॉजी, एंड उसमें उन्होंने शुरुआत में निकोलस तालब, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे वो कोटेशन का याद आ रहा है, कि इन टेक्नोलॉजी, इन स्लेवरी वी नो दैट वी आर स्लेव्स, बट इन टेक्नोलॉजी वी डोंट इवन नो दैट वी आर बिकमिंग स्लेव। ऐसा कुछ एक कोटेशन था, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं मेरे को याद है, पर मैं तुम लोगों को उसका अर्थ बता दिया। याद है लोगों को, ऐसा था ना वहां पे, एक टेक्नोलॉजी वाला, तो स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, स्टार्टिंग में कोटेशन डाल दिया। उससे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग, अरे यार ये तो बड़ा सही चीज बोल रहा है, कुछ एकदम गहराई वाली बातें करने वाला है इस आर्टिकल में। सो पढ़ने वाले का, रीडर का एक इंटरेस्ट जनरेट। ठीक है, नेक्स्ट, यूज फैक्ट्स और फिगर्स। शुरुआत में कोई फैक्ट्स फिगर्स यूज कर लिए, एकदम एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स यूज कर दिए, जैसे डू यू नो दैट इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडरलाइन डेथ्स इन द वर्ल्ड इन 2012। अब ये फैक्ट से, ये क्वेश्चन से, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन से मैंने फैक्ट बता दिया, एक फिगर बता दिया, और जो लोगों के लिए एक अमेजिंग एस्टॉनिशिंग फैक्ट है, राइट। तो इससे जब तुम स्टार्ट करते हो तो एक सामने वाले में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। जैसे एक और हो सकता है, यू नो इन एवरी 1 hour 1 youth commits suicide in India। ठीक है, तो इससे मैंने शुरुआत कर दी, स्टार्टिंग इससे कर दी, तो देखो देखो इंटरेस्ट क्या हो गया, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तुम लोगों को भी सुन के आश्चर्य होगा, 1 hour every 1 youth commits suicide in India, that's Indian statistics ना, ये फैक्ट्स है, फिगर्स है। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो अपन उससे शुरुआत करेंगे, आर्टिकल में एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। क्लियर, फिर डेवलपमेंट ऑफ आइडिया करो, कंक्लूजन करो, वो तो सेम की सेम चीज है। ब्रीफ इंट्रो, इट इज एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, हाँ पढ़ लो एक बार ब्रीफ इंट्रो।
It's an attempt to obtain sensitive information such as usernames, passwords, credit card details for malicious reasons appearing to be from authentic and reliable sources. ठीक है, ये अरे ये तो आगे की बात है, इसको हटा सकते हो, ये जरूरत नहीं है ब्रीफ इंट्रो, गलत दे दिया है, गलत मेंशन हो गया मेरे से, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया, एक थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। हाँ यश, द फैक्ट शुड बी एक्चुअल, राइट? इफ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल इट शुड बी ट्रू फैक्ट्स। हाँ, ऐसे खुद के फैक्ट्स नहीं बताओगे, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग करोगे जब एक्चुअल आर्टिकल राइटिंग होगी। सो यू शुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूज रेलेवेंट फैक्ट्स विच आर ट्रू फैक्ट्स, है ना? वर्चुअल कुछ भी अपने स्टैटिस्टिक्स मत बना देना। ठीक है ना, तुम तो अपने स्टैटिस्टिक्स बना दोगे कि इन एवरी 10 सेकेंड्स वन स्टूडेंट कमिट सुसाइड इन इंडिया, तो वो एस्ट्रोनॉशिंग तो हो जाएगा बट वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं काम करना। ट्रू फैक्ट्स हो, कुछ जानते हो, एक्चुअल में जानते हो। जैसे कोरोना पे तुम्हारे को आर्टिकल आ गया, वेरी आ सकते हैं, इसलिए कोरोना पे थोड़ा पढ़ के जाना। अब कोरोना में आर्टिकल आ गया, वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ कोरोना, समझो ऐसा तुम्हें आर्टिकल आ गया, तो अब आर्टिकल के लिए स्टैटिस्टिक्स अगर कोई ध्यान हो तो लिखो, ऐसे ही कुछ भी स्टैटिस्टिक्स मत लिखते हैं। ओके, चलते हैं अब अपन अपने मॉड्यूल में आ जाएंगे। हाँ जी, इंट्रोडक्शन से पढ़ लीजिए। Article writing is the process of creating a non-fiction text about topics that can vary from serious to ordinary. An article is a piece of writing mainly intended to be published in a newspaper, magazine, or journal and has a wide audience. They can discuss ideas or concepts such as current issues or topics of general interest such as health, politics, entertainment, environmental concerns, etc. Since it is written for a wide audience, it is essential that the language used is interesting yet simple and includes stories, anecdotes, and facts to keep the readers engaged. The language used in an article can be formal or informal depending on the target audience, but it must be less formal than a report. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। देखो, आर्टिकल राइटिंग तो वो लोग ही अटेम्प्ट करना जिनकी थोड़ी करंट अफेयर्स की नॉलेज थोड़ी अच्छा हो, इसलिए मैंने आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट करी थी, एक्शन प्लान्स फॉलो करिए। जो लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो लोग आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक नॉलेज बेस तैयार हो गया होगा, है ना? जो लोग अलग अलग रीडिंग करने की जिनको हैबिट होती है वो लोग ही आर्टिकल राइटिंग अटेम्प्ट करना, क्योंकि उनको एक नॉलेज थोड़ी डेवलप हुई भी होगी और वो लोग लिख सकते हैं। इसलिए अब आपको मालूम पड़ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, ऑप्शनल होगा, अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। अगर तुम्हें बाकी इजी लग रहा है तो दूसरी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पर आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स का आएगा। ओके, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग को आना चाहिए। अगर कोई वो जो टॉपिक है उस पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप लोग लिख पाओगे। English formation, sentence formation is a completely another thing. But first of all, you should at least know what is there, you know, कि वहां पे क्या होता है, क्या आर्टिकल में क्या लिखना है, क्या नॉलेज है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गया तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए, वैक्सीनेशन आ गया तो वैक्सीनेशन के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। अगर वो नहीं मालूम है तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो लिख ही नहीं पाओगे। ओके, चलो आगे, व्हाट कैन एन आर्टिकल डू? Unlike a report, an article can do much more than simply report an event or state facts. It can offer suggestions and advice. It can provide information of various topics or subjects. It can bring out It can bring about a comparison. It can describe a location, person, object, technology, etc. It can simply amuse and bring a smile on a reader's face. It can enable readers to think. Hence, it can influence. It can offer opinions, arguments, or counter arguments. ओके, फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर ही लिया है, वही यहाँ पे ये लोग मेंशन कर रहे हैं। हेडिंग, टाइटल, बायलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, 2-3 पैराग्राफ की, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। हाँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर को एक बार पढ़ लेंगे, रीडिंग पढ़ लेते हैं। The topic should be unique and of relevance. Know the target audience. Identify the aim of writing the article to advise, inform, entertain, compare, describe, etc. The title should be short and eye-catching.
Begin with a striking opening sentence which gets the reader interested in the topic. The writer must have enough to say. Enumerate your ideas before writing. Be true to what you write. Make assertions and go by them throughout the article. Keep the article brief. Unnecessary repetitions and irrelevant information makes it boring. Break the article into paragraphs to delineate it into separate ideas. Pay attention to the choice. Pay attention to the choice of voice and tense. Conclude logically. ओके सिंपल वही पॉइंट जो अपन ने डिस्कस करे, बस एक बार अपन ने रीडिंग कर ली, वही ऑलमोस्ट सेम पॉइंट जो भी मैंने आप लोगों को बताए थे. एकदम क्रिस्प रखो, आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ रखो, पैराग्राफ्स में बांट दो, पहले से आइडियाज को थोड़ा जॉट डाउन कर लो कि क्या क्या मुझे लिखना है ना, और फिर उसको लिखने की स्टार्ट करो. अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए अपना आर्टिकल हमें लिखना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोगों को टारगेट ऑडियंस क्या है भी, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, पर जब रियल लाइफ में कभी किसी पे कोई आर्टिकल लिखना है तो वो टाइम जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग लिखो. ओके, तो स्टेप्स एंड आर्टिकल राइटिंग. स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टेप्स हम एक बार सेट कर लेंगे. स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, कोरोना, कोरोना, ठीक है, चलो कोरोना पे तुम्हें आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल राइटिंग. तो अब कोरोना से रिलेटेड देखो, जैसे आर्टिकल आया, राइट एन आर्टिकल ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना ऑन इंडिया, ऐसा तुम्हें समझो आर्टिकल आएगा, राइट एन आर्टिकल. ठीक है, अब आर्टिकल आ गया, तुम्हें मालूम है कोरोना से रिलेटेड आर्टिकल है, तो सबसे पहले क्या जाओगे, अपने लास्ट पेज पे चल जाना. ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आर्टिकल राइटिंग में. लास्ट पेज पे चल जाना, अपने आंसर शीट का लास्ट पेज खोल दो और वहां पे जाके लिख देना रफ. क्या लिख दोगे वहां पे, रफ. वो तुम्हारा रफ पेज है, रफ पेज मेंशन कर देना वहां पे लास्ट पेज पे जाके. अब कोरोना लिखा वहां पे. अब कोरोना से रिलेटेड जो जो तुम्हें चीजें याद आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना ने लॉकडाउन करवाया, लॉकडाउन का इम्पैक्ट. ओके, फिर उसके बाद देखना कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और कुछ हो जाए मेरे को बता दे जाओ फटाफट से, क्या क्या हुआ कोरोना से और क्या क्या याद आ रहा है तुम लोग को, बताइए बताइए, अनम्यूट करके फटाफट बताओ मुझे क्या और कोरोना से दिमाग में आ रहा है. फूड क्राइसिस है, फूड प्राइसेस, वेरी गुड. हाँ, और क्या आ रहा है, हाँ डेथ्स हुई है बहुत सारी, हॉस्पिटलाइजेशन है ना, हमारा मेडिकल सिस्टम कितना गंदा रहा वो, इन्फ्लेशन से लोगों को आ रहा है इन्फ्लेशन. ओके, एजुकेशन है, क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन एजुकेशन कितना इम्पैक्ट हुआ है उससे, डिक्लाइन इन जीडीपी इकोनॉमी, डिक्रीज इन जीडीपी. हाँ, और क्या बोल रहे हैं लोग, रिसेशन इन द इकोनॉमी, रिसेशन इन द इकोनॉमी. ओके, वैक्सीनेशन, सॉल्यूशंस में भी आ जाओ थोड़े. वैक्सीनेशन, अगेन लॉकडाउन है, अगेन लॉकडाउन अगेन लॉकडाउन, फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स, वो अपन यहीं ऐड कर देते हैं, फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स. ओके, तो वैक्सीनेशन, मास्क. अब ये एंसिलरी बिजनेसेस जो स्टार्ट हो गए, सैनिटाइजर्स के, मास्क के, ये सब हमारे एंसिलरी बिजनेसेस है. तो अब तुमने क्या बनानी मालूम है, तुम्हें जितना मालूम था ना कोरोना से रिलेटेड, तुमने सारी चीज जो है ना यहाँ रख दी, रफ पेज पे जाके लिख दी. अब तुम्हारे पास आ गया, अब तुरंत क्या कर लो मालूम है, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग में थोड़ा क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर. तो एक फ्लो लगना चाहिए, जब तुम आर्टिकल लिख रहे हो तो एक फ्लो हमें लगना चाहिए. तो जैसे फ्लो लगने के लिए आप मार्किंग कर लो, मार्किंग करने लगो. चलो मैं है ना लॉकडाउन के बारे में सबसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये इसको देना एग्जांपल है कि समझो मैंने शुरुआत में ना लॉकडाउन के बारे में बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा फूड प्राइसेस के बारे में, फिर मैं बात करूंगा हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स और इन सब के बारे में, फिर मैं फियर के बारे में बात करूंगा, फिर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूंगा, इन्फ्लेशन के बारे में बात करूंगा, जीडीपी के बारे में बात करूंगा. ऐसे करते करते तुम नंबरिंग देते, और लिखते लिखते अगर कोई पॉइंट्स को मर्ज करना है कर दो, कोई इरेलेवेंट पॉइंट्स लग रहे हैं हटा दो, पर तुम्हारे पास एक फ्लो तैयार हो गया. एक फ्लो तैयार होगा तो तुरंत लिखना शुरू कर सकते हो, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा.
कि क्या लिखूं, अब क्या लिखूं और क्या फेंकूं, है ना। हमारे तो फेकम फेंकी ज्यादा चलती है ना आर्टिकल राइटिंग्स और ये सारे क्वेश्चंस में। राइटिंग्स जैसे हम करते क्या, हमें कुछ आता तो नहीं है, बस ठोकम ठोकी जितना आता है, सर जितना इंग्लिश आता है सब लिख के आ गए पेपर में। अब देखो एग्जामिनर भी परेशान होगा, मार्क्स देने पड़ेंगे। आधे लोग तो ये सिस्टम में राइटिंग स्किल्स लिख के आते हैं, ऐसा नहीं करो, ठीक है। रेलेवेंट डिटेल्स, फैक्चुअल फिगर्स, इसमें कोई फैक्ट्स याद आ जाते हैं तो उसको नोट डाउन करके रख लो। तो ये आपको आर्टिकल राइटिंग वाले क्वेश्चन में करना है। लास्ट पेज पे जाओ, अपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करके फिर आप अपनी मेन शीट पे आ जाओ और अपने पॉइंटर्स को जॉट डाउन कर लो एक एक करके। ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, ठीक है जी, समझ आया। हाँ, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। ये तुम लोग को थोड़ा क्लैरिटी दे दी मैंने कि कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं। ओके, ये सारी स्टेप्स जो इन लोग के हैं स्टेप्स, आपको कोई पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, अब आ जाओ हमारे सेपरेट हमारे सैंपल आर्टिकल्स पे। मॉड्यूल में आ जाओ 8.5 पे। 8.5 पे डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 2 पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 2, द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज। अब तुम्हें आर्टिकल दे दिया क्या, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ टैटूज। इस पे तुम्हें आर्टिकल राइटिंग करनी है। तो देख लो क्या आर्टिकल, पहले तो टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद क्या कर दिया, बस बाय पॉल सिल्वर। यहाँ पर लिख देंगे बाय XYZ। ये लोग ने डेट भी यहाँ पे मेंशन नहीं करी, तो डेट भी मत डालो, ठीक है ना। सिर्फ बाय XYZ लिख दिया तो भी बहुत है। तो बाय XYZ और हेडिंग डाल दी। सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है आर्टिकल राइटिंग का, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ओके, चलो अब पढ़ो हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज। देखो पहले तो टैटूज रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन तुम्हें ध्यान आ रही है ना, सारी को जाके 10 पेज पे लिख देना। क्रोनोलॉजी मेंटेन कर दोगे, नंबरिंग डाल दोगे और आर्टिकल लिखना शुरू करो। अपन 2-3 आर्टिकल्स इंस्टीट्यूट के पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन लोग ने क्या लैंग्वेज, क्या फॉर्मेट, कैसी चीजें यूज करी है, तो अपने को थोड़ा आइडिया आएगा कि अपने को भी कैसे करना है। चलो पढ़ो। The Health Problems of Tattoos by Paul Silver. Tattoos have been around for thousands of years, but they have always had their health problems. The main potential problem with getting a tattoo is infection. The tattooing process involves pushing pigment far down into the dermis of the skin with a needle. With modern stainless steel and sterilization machines, this is much easier to keep clean and problem-free than the original tattooing method of rubbing ash into wounds. But problem can still occur. If a tattooing needle is not completely and totally clean, when it pierces your skin, it can deposit germs deep into the skin along with the pigment it is delivering. A major problem with infection from unclean tattooing is it can infect the recipient with hepatitis B. In turn, hepatitis can cause inflammation of the liver, which is painful to start with, and if left to develop, can become chronic and cause long-term damage and even death. Initial symptoms of a hepatitis infection can last for up to 2 weeks and include a raised temperature, headache, and lack of energy. After this, jaundice can develop and then potentially nausea, vomiting, and diarrhea. If left untreated, you will probably then experience upper abdominal pain, a tender enlarged liver, and enlarged lymph glands in your neck. By this point, the pain and other symptoms should have taken you to the doctor. He will need to carry out blood tests to confirm which strain of hepatitis you have encountered. There are 5 types, A to E. If you have developed a bad infection, you may need hospital care to recover, mainly so doctors can spot if you have the early stages of acute liver failure. Up to 95% of adults with hepatitis B infection will recover fully, but the rest may develop lifelong chronic hepatitis, especially if they already have a immunodeficiency problems before they get the infection. Infection can be prevented by good living conditions, and hepatitis B can be prevented with a vaccination, which many tattooists will have as a preventive measure as they do not wish to catch hepatitis B from their customers, some of who may carry it unknowingly. When you receive a tattoo, be confident that the tattooist equipment is properly sterilized, that they have been checked out by the local health department, and that you're confident they are clean. No responsible tattooist will mind showing you how they ensure their equipment is clean and safe. When the tattoo is healing, make sure you keep the tender area clean and that you do not expose yourself to possible infection through poor hygiene or living conditions. After receiving your tattoo, if you run a temperature, get headaches, or sudden
or a sudden lack of energy to do anything, get in touch with your doctor straight away. It is much better for it to be diagnosed as not being a problem than to risk having a hepatitis infection and not having it treated as early as possible. Instead of getting a permanent tattoo, you could get a temporary one. They are available in a wide range of designs, from star tattoos to tribal styles, and don't carry any risk of infection. Okay. पूरा आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा, देखा कितना डिटेल में इन लोग ने आर्टिकल रहा है। इतना बड़ा आर्टिकल हमें लिखने की वैसे जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूट में। आप लोग को वर्ड्स वहां पे मेंशन करके दिए हुए जाएंगे कि 250 वर्ड्स, 350 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, जो भी वर्ड्स वो लोग देंगे उस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आपका आर्टिकल राइटिंग लिखना है। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग समझ आया कैसे इन लोग ने स्टार्ट किया। थाउजेंड्स ऑफ ईयर से प्रॉब्लम चल रही है, द पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है, हेपेटाइटिस के बारे में इन लोगों ने बताया, कंक्लूजन दे दिया, लास्ट में थोड़ा सजेशन भी दे दिया। ऐसे करते हुए आपको पूरा अपने आर्टिकल राइटिंग लिखना है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई वर्ड, कोई मीनिंग नहीं समझा हो तो मुझे पूछ सकते हो। इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, इट वॉज एन ईजी पैसेज। हाँ, कोई लाइन या कोई वर्ड आप लोगों को नहीं समझा हो तो मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? चलो आगे चले। हाँ, जीनियस हैज जेंडर ओनली इन आवर माइंड्स। पढ़िए, ये वाला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टैटू वाला तो भी थोड़ा बोरिंग था, पर ये वाला आर्टिकल बड़ा मस्त है। तो जैसे चलो, ये आर्टिकल शुरू होने के पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अपना आंखें बंद करो, सभी जन ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करो। ओके, और आंखें बंद करो, और मैं जैसे ही तुम्हारे को मैंने वर्ड कहा जीनियस, जैसे मैंने जीनियस कहा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले इमेज किसकी आती है? जीनियस बोलते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले या दूसरी तीसरी इमेज किसकी आती है? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए अपने आंसर्स, सभी जन फास्ट। जो सबके आंसर्स आए, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। आंखें बंद करते जीनियस बोला तो क्या इमेज आई सामने? ओके, बहुत लोगों के आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। वी हैव गॉट वॉरेन बफेट, तेनाली रामा, चाणक्य, जी ड्रैगन कौन है भाई? ये जी ड्रैगन कौन है? मैं नहीं जानता। ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट, फास्ट फास्ट सब लिखो। जीनियस वर्ड आते ही क्या दिमाग में आ रहा है? मुझे सबके आंसर चाहिए। चैट बॉक्स पे एक्टिव रहा करो मेरे सेशन में, मैंने पहले भी बोला हुआ है तुम लोगों को। सिर्फ 5 जनों के आए हैं, 22 जन स्टूडेंट्स हैं। कहाँ है बाकी सारे स्टूडेंट्स? क्लास में नहीं है? सिर्फ ऑन करके छोड़ गए हैं क्या? फास्ट अपने आंसर्स बताइए मुझे। जेफ बेजोस, स्टीफन हॉकिंग, और जीनियस वर्ड आते ही दिमाग में क्या आता है? टोनी स्टार्क, अभी भी सबके नहीं आया आंसर्स। क्विकली यार, सब इतना टाइम लगता है? इतना तुम लोग टाइपिंग करते रहते हो, इतना टाइप करने में टाइम लगता है तुम लोगों को? जीनियस वर्ड पे क्या आया दिमाग में? ठीक है जी, तो बहुत लोगों के आंसर्स आ गए हमारे पास। जो लोग नहीं लीस्ट इंटरेस्टेड है वो लोग ना रिप्लाई करना चाहते हैं ना मेरे से बात करते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उनका। जो लोग कर रहे हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र। तो ठीक है, देख लेते हैं। आपने इवेल्युएट किया होगा, ये जितने भी जन लोगों ने मेंशन कर रहे हैं, जितने भी लोगों के नाम मैंने आप लोगों को बताया, किसी का एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे अलग अलग नेम आ रहा है। आप देखेंगे ये सारे के सारे जो नेम है, ये सब मैस्कुलिन, ये सब पुरुष हैं, मेल्स हैं। किसी ने भी, एक भी जनों ने, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी ने भी लड़की, कोई भी फीमेल का नाम यहाँ पे जीनियस वर्ड आते ही नहीं डाला। एस्टोनिशिंग है ना? स्ट्रेंज राइट? क्या जीनियस लड़कियां नहीं है क्या? क्या लड़कियां जीनियस नहीं है क्या? पर हमारा सबसे पहला जो जीनियस बोलते ही हमारे दिमाग में अगर कोई आते हैं तो वो जेंट्स ही आते हैं, मेल्स ही आते हैं। तो उस पे ये पूरा आर्टिकल है। क्या जीनियस हैज जेंडर ओनली इन आवर माइंड्स? एकदम देखो, टाइटल ही देखो कितना अट्रैक्टिव दिया है।
टाइटल कितना अट्रैक्टिव दे दिया, अब अट्रैक्ट ये देखते ही पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, अब तो लोग डाल देंगे लड़कियों के नाम, पर फर्स्ट टाइम तो किसी के नहीं है। अब तो लोग बोल रहे रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अलग अलग नाम डाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम में तो कोई नहीं है। अब पढ़ो ये आर्टिकल, देखो क्या इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, पढ़ो। हाँ, कहाँ गया हमारा हीरो? Yes, sir. हाँ, When Cambridge University advised its examiners to avoid words like genius and brilliant because they exclude women, many of us rolled our eyes and dismissed it as political correctness gone wild. But close your eyes. What's the first image that comes to your mind when you hear the word genius? Is it Albert Einstein, Stephen Hawking, or Srinivasa Ramanujan perhaps, Shakespeare or Premchand, Steve Jobs? Whether you are female or male, odds are your mind sees ये a अब man. देखो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देखो कितना इंटरेस्टिंग पैराग्राफ दे दिए। फर्स्ट पैराग्राफ अगर तुम समझ गए, तुम्हें सामने वाले रीडर को तुमने बोल दिया अरे यार अब और पढ़ दे, कितना इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। कि तू कोई भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबने कोई ना कोई मेल के बारे में ही सोचा है जीनियस, और शुरुआत में डाल दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जीनियस और ब्रिलियंट वर्ड यूज करने को ही मना कर दिया। तो ये एक अपने आप में ही एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है, राइट? तो ये मालूम पड़ते हैं। अब देखो सेकंड पैराग्राफ, अब उसको बिल्ड करेंगे ये लोग, पढ़ो। These associations affect our perceptions of others, which in turn affects their self-image and choices. Gender gap in the sciences, for instance, can be partly explained by the notion that these areas fall for genius or raw natural ability, which many women don't feel confident they possess. Reasons for that lack of confidence are also cultural. In the US, a depressing piece of research found that even 6-year-olds were likely to think of only boys as brilliant. When professors are rated, it's men who are described as stars and visionaries, and the same qualities are overlooked or disparaged in women. Think of the routine put down hysterical, which literally means a disorder caused by the womb. The idea of a long genius is a romantic myth. Hard work, collaboration, and luck have as much to do with accomplishment as ability, and none of these traits are sexual characteristics. Thinking harder about how we fling around words like flair and brilliance might foster a better intellectual climate all around. ओके, सिंपल पैराग्राफ समझ में आया कि कैसे ये एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों में कि कहीं ना कहीं हमारा जेंडर बायस है, क्योंकि ऑलवेज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो हमेशा से एक दिमाग में माइंडसेट है कि जीनियस बोलते हैं, दिमाग में मेल आ रहा है, पर बोले ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही जीनियस रहे, गर्ल्स भी रहे। इसलिए ये जीनियस वर्ड को यूज करना ही हमें बंद करना पड़ेगा, ब्रिलियंट वर्ड भी हमें यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें और कुछ लास्ट पैराग्राफ में देखो तो आप देखो कि वो बोल रहे हैं कि वर्ड्स लाइक फ्लेयर, ब्रिलियंस माइट फॉस्टर, मतलब वो फॉस्टर कर सकता है, बेटर कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है अ बेटर इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑल अराउंड। तो मतलब लास्ट में एक सजेशन भी दे दिया, कह दिया कि लोन जीनियस, ये जीनियस जैसी कोई चीज एक रोमांटिक मिथ है और कुछ नहीं है ना। जीनियस ऐसा हार्ड वर्क होता है, कोलैबोरेशन होता है, लक होता है, सारी चीज जब मिलती है तब जाके पर्सन एक जीनियस बनता है। तो ऐसा आर्टिकल आपको दिया है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा सबको? ये मजा आया पढ़ने में? तो ऐसे आर्टिकल इंस्टीट्यूट ने अच्छे दिए। अब एक लास्ट आर्टिकल पढ़ लेते हैं, एक और आर्टिकल पढ़ते हैं, द करंट राइज ऑफ। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने तुम लोगों को ये बार बहुत सारे आर्टिकल्स दिए, अलग अलग आर्टिकल्स दिए। हाँ, तो देख सकते हो, आ गया जी, करंट राइज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर लीडर्स। पढ़िए आर्टिकल 4। अब देखो ये लोग ने आर्टिकल राइटिंग में क्वेश्चन दिया है, अब यही क्या मालूम यही पैसेज को उठा के वो लोग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ ले आपको, इसको कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट। इसलिए सब चीज के लिए तैयार रहने का। पैसेज को इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेन यहाँ पे सारे पैराग्राफ आ रहे हैं, इसलिए मैं सारे आपके सामने रीडिंग कर रहा हूँ। एटलीस्ट एक बार तो हमारी रीडिंग होके जाएगी ना, फिर तो आर्टिकल राइटिंग में कुछ भी अलग आएगा, कुछ भी आने दो, पर एटलीस्ट इसमें से कुछ आ गया तो एटलीस्ट मैं रेडी रहूंगा। ओके, हाँ पढ़िए। As the positive movement for gender equality in the workplace gains significant momentum, the data not only shows forward motion, but many opportunities to be taken advantage of. Cultural progress is of little value unless there is a framework to channel mindset and behavioral transformation into action and results. Women have long been underrepresented in entrepreneurship, yet the number of women entrepreneurs in the US has increased over 30% since 2007.
For some more recent and interesting data, according to smallbusiness.com, 50% of women business owners expected their revenues to increase in 2018. This suggests that women-owned businesses are just about as likely to grow at a similar rate as male-owned businesses. 59% of male-owned businesses said that they expect revenue growth. Over the past 15 years, these women-owned firms have grown at a rate of 1.5 times greater than other small businesses and were estimated to provide more than 5 million jobs by 2018. Whether women more quickly become dissatisfied with climbing the corporate ladder or just can't ignore the drive to pursue their passions, female business owners have historically begun their entrepreneurial journeys earlier in life than their male counterparts. According to a GuardianFinancial.com survey, 51% of female business owners were under the age of 50 when they launched, compared to 44% of men. However, the largest group of female respondents were in their 50s, so it seems women are becoming business owners at almost every stage of adult life. The latest numbers regarding women in business can be ignored. There are 9.1 million women owned businesses nationwide, employing 7.9 million employees and generating $1.4 trillion in sales, according to the National Association of Women Business Owners. Enough data already. The facts speak for themselves. The downside is that, in our opinion, barriers in the standard workplace environment in some part drive this growth in female entrepreneurship. So, how about leveraging the momentum of this great movement to generate tangible results? Culture, culture transformations, whether they be in an organization, an industry, or any environment, typically fail unless there is a framework and diverse mechanisms to translate desire into action and lasting change. ओके तो क्या दे दिया, देखा कितने स्टैटिस्टिक्स, कितने फैक्ट्स फिगर्स इसमें यूज करें. अब ऐसा कोई आर्टिकल लिखना है तो तुम लोग के पास अच्छे फैक्ट्स फिगर्स होने चाहिए, तो ही तुम लिख सकते हो. ठीक है ना, ये प्रॉपर रिसर्च के बाद, प्रॉपर जानकारी के बाद ऐसा आर्टिकल लिखने में आते हैं. तो ऐसा आर्टिकल तुम लोग को लिख दिया है. वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कितना एंटरप्रेन्योरशिप पे बताया कि कितने वुमेन हमारी एंटरप्रेन्योर्स बन रही है और कितने एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को वर्ल्ड ओवर. तो इतने आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पे लिख दिए. तो ऐसा आर्टिकल आपको दे दिया. लास्ट में देखो अगेन, अपने को तो मेन थीम पकड़नी है. शुरुआत में एकदम अमेजिंग फैक्ट दे दिया आप लोगों को ताकि आप लोगों को अटेंशन हो गई पढ़ने की. बीच में आपको सारे कंटेंट, फैक्ट्स, फिगर्स, एडवांटेज सारी चीज लिख दी. और लास्ट में तुम आते आते देखोगे कि अब इसको कैसे हम यूज करें, कुछ सजेशन दे दिया है ना, इसको और मोमेंटम हम बढ़ा सकते हैं, टैंजिबल रिजल्ट्स कैसे लेके आए, है ना. तो ये सारी चीज सजेशंस, ओपिनियंस ये लास्ट पैराग्राफ में दी. तो ये एक फॉर्मेट को पकड़ लो, इसलिए अपन रीडिंग कर रहे हैं. ओके, एक और आर्टिकल पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन दी सोसाइटी. चलो ये तुम्हारे मतलब वाला पैराग्राफ है, बच्चों के मतलब वाला है, पढ़िए. Almost a quarter of the world's population is now on Facebook. Nearly 80% of all internet users are on this platform. Because social networks speed up interactions among people, they become more powerful as they grow. Thanks to the internet, each person with marginal views can see that he is not alone. And when these people find one another via social media, they can do things, create memes, publications, and enter online worlds that bolster their worldview and then break into mainstream. Without social media, social, ethical, environmental, and political ills would have minimal visibility. Increased visibility of issues has shifted the balance of power from the hands of a few to the masses. While social media activism brings an increased awareness about social issues, questions remain as to whether this awareness is translating into real change. Some argue that social sharing has encouraged people to use computers and mobile phones to express their concerns on social issues without actually having to engage actively with campaigns in real life. Their support is limited to pressing the like button or sharing content. This is a very human reaction when people are given options that absolve them from the responsibility to act. A 2013 study by the University of British Columbia's Sauder School of Business found that when people are presented with the option of liking a social cause, they use this to opt out of actually committing time and money to a charitable cause. On the other hand, when people are allowed to show support in private, they are more likely to show meaningful support in terms of making a financial contribution. The researchers found that a public endorsement is an action meant to satisfy others' opinion, whereas people who give in private do so because the cause is aligned to their values. It's been said that information is power. Without a means of distributing information,
people cannot harness the power. One positive impact of social media is in the distribution of information in today's world. Platforms such as Facebook, LinkedIn, Twitter, and others have made it possible to access information at the click of a button. This means that the longer the information is in circulation, the more discussion it generates and the greater the impact of social media. While the world would be a much slower pace without social media, it's caused harm as well as good. However, the positive impact of social media is astronomical and far surpasses the ills associated with sharing. At the end of the day, sharing is about getting people to see and respond to content. As long as the content is still relevant and the need for information still exists, it's always worthwhile for any organization to use social media to keep publishing. ओके कितना अच्छा तुम लोगों को एक आर्टिकल लिख के यहाँ पे बताया कि सोशल मीडिया में हम कोई कॉज वाली सोशल कॉज वाली होती है तो उसको लाइक तो कर देते हैं, वो लाइक एक एक यू नो एक हमारे लिए इजी ऑप्शन हो जाता है rather than contributing anything to this social cause। और जो प्राइवेटली आके ऐसी कुछ चीजों को एंडोर्स करते हैं वो लोग ही एक्चुअल में उसके काम से जुड़ते हैं, जैसे इन लोग ने कुछ बताया फिर बताया। पर यस डेफिनेटली इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है सोशल मीडिया के, कि बहुत शेयरिंग होती है, लोगों को नॉलेज होती है, अलग अलग करंट अफेयर से लोग एक्विंटेड हो जाते हैं, सोशल कॉज से एक्विंटेड हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाती है। इंफॉर्मेशन इज द नेक्स्ट पावर। ओके, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो सबसे बड़ा पावरफुल पर्सन है अभी आज के टाइम में। ओके, डेटा इज द न्यू गोल्ड, ऐसा बोला जाता है, डेटा इज द न्यू गोल्ड। जिसके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो नया उसके पास बहुत अभी वो काम कर सकता है। इसलिए फेसबुक, अमेजोन, ये लोग कंपनीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि गजब का डेटा इनके पास है, राइट। तो यही ऐड बता रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये ध्यान रखना है कि हम सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रहे हैं, वेदर यूजिंग फॉर द बेनिफिट या हम उसको सिर्फ एक टाइम पास, मौज मस्ती या हवा की बातें इसके लिए कर रहे हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव हमें वीडियोस, हमें चीजें हमें सीखने मिल सकती है सोशल मीडिया से, तो हमें वो लेना चाहिए। देखो, जो हमें तो हमारे जो काम की चीजें हमें ले लेनी चाहिए, बुरी बातें सब छोड़ दो, अच्छी बातें सोशल मीडिया की अडॉप्ट कर लो। पर यंगस्टर्स आजकल बहुत मिसयूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कहीं मिसयूज में नहीं हो जाए, कोई तुम्हारा मिसयूज नहीं कर रहा है, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग केसेस होते हैं। देयर आर केसेस कॉल्ड एज सेक्सटॉर्शन व्हिच इज हैपनिंग, राइट। पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग द यंगस्टर्स into doing certain things, making private videos and uploading them, giving them on personal and then extorting, उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं। आजकल ये बहुत बहुत प्रचलन में, अभी न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले भी इसके बारे में किस्सा है। इस चीज से सब अवेयर रहो। इसलिए कोई भी यहाँ वहाँ के फ्रेंड से बात करना अननोइंगली, कोई दूर का है, तुमने ऐसे ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उससे मिल गए, बात करने लग गए और कुछ भी उनसे शेयर कर दी, अपनी प्राइवेट डिटेल्स, अपनी प्राइवेट फोटोज, प्लीज 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 रिक्वेस्ट गाइज, इन चीजों से बिल्कुल हमें बचना है। सोशल मीडिया का बहुत लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, इसलिए बहुत अपना जो इनर सर्कल है, जो तुम्हारी इमेजेस, फ्रेंड्स जो भी हैं, उसको बड़ा इनर सर्कल में रखो। हर जन से हर चीज शेयर नहीं करनी, और कोई भी अननोन लोगों से ऐसे कोई फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें फिजिकली मिलते हैं उनसे ही, जिनको तुम एक्चुअल में जानते हो, कोई एक्विंटेंस हो, म्यूचुअल हो ही जुड़ो उसके साथ, कोई ज्यादा बातचीत करो, नहीं तो ज्यादा घुल मिलने की भी जरूरत नहीं। नहीं तो तुम कौन से रास्ते पे गलत चले जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। मेरे पास तो दिन रात ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि मैं बताया तुम लोगों को मैं काउंसलिंग फील्ड में हूँ, काउंसलिंग करते रहता हूँ, लाइफ कोचिंग होती रहती है। कितने लोग आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, कहाँ कहाँ फंस जाते हैं ऐसी चीजों में, जस्ट बिकॉज ऑफ मिस यूज इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ओके, तो इस चीज से बड़ा सावधान, इसलिए मैंने आप लोग को ये अच्छा एक आर्टिकल आप लोग के लिए आया है, तो इसमें हमें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये इससे हमारा यहाँ आर्टिकल राइटिंग का चैप्टर फिनिश होता है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आप लोग खुद कर सकते हो आराम से। ये एक बार पढ़ लीजिए, रीड 1 2 3 एंड ट्राई टू एनालाइज देम एज पर द फॉलोइंग चेकलिस्ट। क्या लिखा है देखते हैं इंस्टीट्यूट ने ये। Write in a lively but formal style using standard English. Use an impersonal style, avoiding the pronouns I, you, and we. Start with a headline that is catchy but tells the topic and main idea. Include information that is fit into paragraph. Use quotations from important interested individuals, organizations, and experts. Use quotations that give important people's opinion that support the overall idea. Include interesting and useful facts and figures in support of your opinion or argument. Consider language techniques such as alliteration.
Use some technical vocabulary or jargon that relates to the subject, but keep in mind that the audience must understand it. Use a variety of sentence lengths and styles. Include information complex sentences. Keep paragraphs lively, to the point and short, but use a single sentence paragraph perhaps once only for emphasis and effect. Offer lots of specific, interesting, and useful details about the topic. End in a satisfying way, avoiding an essay-like summary of the article. ओके सिंपल। तो ऐसे आर्टिकल राइटिंग के अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आप लोग खुद सॉल्व करोगे, है ना। इसके जितने भी आर्टिकल्स है उसको खुद करने की ट्राई करो, और उसका एक सूटेबल टाइटल जैसे दिया है तो टाइटल देने की, आर्टिकल खुद पढ़ने की कोशिश करोगे, रीडिंग करने की कोशिश करोगे। ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। आंसर्स भी इंस्टीट्यूट ने मेरे ख्याल से दे के रखे हुए, नहीं दिए तो आप लोग ट्राई करें। कुछ ऐसा अलग आर्टिकल लिख रहे हो तो मेरे पास डेफिनेटली भेजिए, मैं उसको चेक करूंगा, देखूंगा कि आप लोग कैसी आपकी वोकैबुलरी क्वेश्चन लिखने की स्टाइल आ रही है। आई विल डू दैट। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है, ये चैप्टर फिनिश होता है आर्टिकल राइटिंग। कल अपन नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 9। तो आज इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए एवरीवन हैव अ ग्रेट डे, हैव एन अमेजिंग डे, बाय, थैंक यू।